नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अनुसार कक्षाएं ले रहे हैं, जिनमें हमने पिछली कक्षाओं में हमारे 8 टॉपिक कवर कर लिए थे। आज हम अगले चैप्टर के साथ हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यदि आपने पिछली कक्षाएं नहीं देखी तो उनको आप देखते रहें, छोटे वीडियो हैं और स्पीड में देख लें आप। देखो, आज वाला जो चैप्टर है हमें वो 5 अंक दिलाएगा, जिसमें से एक वस्तुनिष्ठ आएगा, 2 अति लघुरात्मक आएगा और एक लघुरात्मक प्रश्न हमारे पास आएगा। अब देखो, इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ही सरल प्रश्नावली है। एक तो देखो, आपको स्केल वाला प्रश्न है, यानी आपको चित्र बनाना आना चाहिए। चित्र कैसे बनाएंगे, यानी आपको त्रिभुज है ना, वो उसका शेप बनाना आना चाहिए। त्रिभुज का यदि शेप आपको आ रहा है तो आपका काम हो जाएगा। त्रिभुज के शेप में देखो, आप ध्यान क्या रखोगे कि यहाँ पर आपको कोई सी 2 भुजाएं दी हुई होगी, कोई सी 2 भुजाएं दे रखी होगी। आपको उसके अनुसार पहचानना है कि ये भुजाएं कौन सी 2 थी। जैसे 90 के सामने वाली भुजा में तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। और जो कोण के सामने की भुजा होती है वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। हमेशा देखो, अब इसमें मैं इधर लंब इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी जो ये इधर वाली जो आकृति हैं, इनमें सब में लंब क्या होगा, इस साइड ही होगा लंब। तो मैं इधर ही लिख रहा हूँ, देखो। तो ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। और जो शेष बच गया वो क्या हो गया, आधार हो गया। शेष वाला आधार हो गया। अब बात सुनना, प्रश्न में क्या मिलेगा अपने को, इनमें से कोई सी 2 मिलेगी। इनमें से ज़्यादातर आपको आधार और लंब भी मिलेगा। तो देखो, आधार और लंब किस में आता है, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है। तो आपको कुछ फॉर्मूले तैयार रखने हैं। कौन कौन से, एक तो जैसे साइन, इस कोण का नाम मान लो ए है, तो ये हो गया साइन ए, तो लंब बटा कर्ण हो गया। फिर आया कोस ए, आधार बटा कर्ण हो गया। फिर आया टेन ए, तो टेन ए हो गया लंब बटा आधार हो गया। तो ये 3 बातें आपको आनी चाहिए बस इस प्रश्नावली के लिए। अब इसमें देखो, कुछ कोण बनेंगे तो उनके स्पेशल नाम होते हैं, तो देखो वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए। जैसे अब मैं कोण बनेंगे कैसे, देखो ये कोई समतल है, मान लो ये वाला, ये कोई समतल है। और इस समतल पर ही मान लो यहाँ कोई बंदा खड़ा है। देखो, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, मान लो अपने वाला बंदा ऐसे बनेगा, आप अच्छे से बना लेना। अब ये इधर इधर देख रहा है इस लाइन को, जो आपकी लाइन है, तो ये तो इसका क्या हो गया, क्षैतिज हो गया। यदि ये सीधा देखता तो ये क्षैतिज की तरफ, इस तरफ देखता, लेकिन ये बंदा सीधा देख नहीं रहा, इसको तो छत पर कोई दिखाई दे रहा है, तो वो उधर देखने लग गया। इधर मान लो कोई मीनार थी, इधर कोई क्या थी, मीनार या कोई छत थी, तो उस इसको तो इस छत की तरफ देख रहा है। कोई यहाँ पर कोई बैठा दिख रहा है इसको, मान लो यहाँ कोई बैठा है, तो ये इसको देखने लग गया। तो इसकी नज़र कहाँ गई, ऐसे गई। देखो इसकी नज़र कैसे गई, इसको अलग कलर से लेता हूँ। इस आदमी की नज़र कैसे गई, ऐसे गई, यहाँ इसको देखने लग गया ये, ठीक है। तो ये इसको देखने लग गया। तो जो ऊपर से, अब देखो इसकी नज़र ऊपर हुई, तो जब नज़र ऊपर जाएगी ना, तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन बनेगा, यानी उन्नति होगी अपनी, विकास होगा, उन्नयन कोण। तो ऊपर की तरफ वाला कोण कौन सा हुआ, उन्नयन कोण। आप ऐसे ध्यान रखो, नीचे से ऊपर की तरफ तो उन्नयन कोण। अब मान लो यहाँ वाला जो व्यक्ति था ना, वो यदि सीधा देखता, ये जो व्यक्ति मैंने बना रखा है यहाँ पर, ये यदि, एक मिनट रुकना, ये व्यक्ति यदि यहाँ होता तो ये सीधा देखता, और सीधा देखता तो देखो, ये व्यक्ति सीधा देखता तो कैसे देखता, इधर इस साइड देखता, ऐसे ऐसे। लेकिन इसने क्या करा, सीधा देखा नहीं। यदि सीधा देखता ये, तो ये क्षैतिज के अनुसार यह देखता। लेकिन ये मान लो इधर को नीचे कोई कार चल रही थी, पहले ये आदमी था, अब की बार मान लो इधर कार है कोई, तो ये इस कार को देख रहा है ऊपर से, छत से। तो ये ऊपर से छत से इस तरह के देखेगा इधर नीचे, तो ये कौन बनेगा, ये वाला।
इस कोण को बोलते हैं अवनमन कोण। लेकिन आप एक बात देख रहे हो कि ये दोनों कोण है इस शेप में बन रहे हैं। कौन सी शेप में? देखो यहाँ से यदि आप शेप देखो इसका, तो एक जेड आकार का शेप बन रहा है क्या? तो जो जेड आकार का शेप होता है वो एकांतर कोण होते हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर आगे जाके तो ये दोनों बातें सेम हो जाएगी कि ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन जब आपको चित्र बनाओगे तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। इसके साथ में देखो आपको ये तीन चीज़ें ये आनी चाहिए, साइन लंब बटाकरण कोस टेन। मैं कह रहा हूँ टेन ही आपके 90% तो टेन ही आएगा, ज़्यादातर तो यूज यही होगा। यानी 90% प्रश्नों में तो यूज टेन लंब बटा आधार ही होना है। फिर तीसरी बात सुनना, अब आपको आनी चाहिए सारणी। तो सारणी अपन पीछे पढ़ के आ चुके हैं, वही कोणों वाली सारणी। और सारणी में ज़्यादातर देखो आपको टेन के मान आने चाहिए। टेन में भी 1030 और 1060 ये ज़्यादातर यूज होंगे। तो 1045 मान लो, 1 1060 √3 और 1030 1/√3 ज़्यादातर ये यूज होंगे। वैसे आपको ये टेबल तो पूरी आनी चाहिए क्योंकि पीछे भी काम आएगी। अब प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे कैसे अपन, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान देना आप। प्रश्न करने के लिए देखो आपको क्या करना है, आपको कोई भी प्रश्न मिले, कोई भी प्रश्न हो इस प्रश्नावली का, कैसे करोगे देखो। उसके लिए आपको पहले तो क्या करना है, चित्र बनाना है। पहले क्या करना है, चित्र बनाना है। जैसे आपने मान लो ये चित्र बनाया, पहले तो आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। और चित्र बनाने के बाद में देखो आपको देर ऐसे पहचानना है कि कोई, या तो आपको क्या मिलेगा, कोण, भुजा ये मिलेगी, या आपको मान लो कोण नहीं मिले तो भुजा और भुजा मिलेगा। और आपको कोण, इन ये ऐसी चीज़ें दी हुई होगी। आपको यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेगा कैसे, मान लो जैसे ये कोण है थीटा, आपको मान लो ये भुजा दे रखी है, तो एक भुजा तो दे रखी होगी और एक क्या करेगा, पूछेगा। तो आपको ये पहचानना कि जो दोनों भुजाएं हैं कौन सी भुजाएं हैं, यानी लंबकरण आधार में से कौन सी है, लंबकरण आधार में से ये कौन सी है जो दे रखी है और जो पूछ रहा है। उससे आप क्या करोगे, ये त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दोगे, साइन कोस और टेन वाले, साइन कोस और टेन लगा दोगे। जब साइन कोस टेन लगा दोगे तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो आपको ये कि कौन सी चीज़ तो दे रखी है और क्या पूछ रहा है ये ध्यान रखना। आपको या तो कौन भुजा दे सकता है या भुजा भुजा दे, तो आपको क्या पूछेगा, कौन पूछ लेगा। यहाँ पर तो क्या पूछेगा, कौन, और यहाँ पर क्या पूछेगा, भुजा पूछेगा। यहाँ पर क्या पूछेगा, भुजा। तो सरल प्रश्न है। कौन सी दे रखी है दो, उनको देखो, लंबकरण आधार इनमें से कौन सी है, वो लंबकरण आधार में से कौन सी है, ये चीज़ पहचाननी है। उसके बाद में आपको कोई जोर नहीं आएगा। तो थोड़ी सी तो आप सारणी याद रखें और साथ में ये याद रखें कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें लगाना है अपने को। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज़्यादातर टेन का ही यूज होगा यहाँ पर, है ना। अब कभी कभी क्या होगा, डबल आकृतियाँ बनेगी। जैसे मान लो डबल आकृति बन रही है, एक ये वाली आकृति बन रही है, कभी कभी क्या होगा, आकृतियाँ डबल बनेगी। जैसे मान लो ये है, फिर इस पे एक आकृति, ये मान लो मीनार है, इधर मान लो ये कोई मकान है। तो फिर उस पर्सन में क्या होगा, ऐसे बोलेगा यहाँ इसकी सिक्कर से इसके पाद का उन्मन कोण, तो ऐसे चित्र बन गया मान लो। फिर बोला इसकी सिक्कर से इसका पाद का उन्मन कोण। तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि देखो दो त्रिभुज बन गया आपके पास, ए बी सी। इनमें से भी वही कहानी होगी, कोण या भुजा दे रखी होगी, कोण या भुजा, या भुजा भुजा दे रखी होगी। वैसे ज़्यादातर ये पर्सन आएंगे उनमें आपको ये कंडीशन मिलेगी, कोई सी कोण और भुजा मिलेगी। इस तीन भुजाएं हैं यहाँ पर, इनमें से कोई सी कोण और भुजा मिलेगी तो आपको दूसरी भुजा निकालनी, तो आराम से निकल जाएगी, यह संबंध निकल जाएगा उसमें। ऐसे मान लो ए बी सी ये डी होता, ऐसे ए बी सी डी में भी क्या होता, कोई सी, जैसे मान लो इसमें कौन कौन सी भुजा है, 1 2 और 3। तो देखो ये तो वाली कॉमन है नीचे वाली, इससे उनके मान आ जाएंगे। इसमें भी वही काम है, कोण और भुजा दे रखी होगी और कोई सी एक भुजा निकालनी होगी। तो यहाँ पर सेम काम है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका एकमात्र काम क्या है कि कौन सी तो दे रखी है और कौन सी पूछ रहा है, कौन सी दे रखी है कौन सी पूछ रहा है। कैसे पहचानोगे, लाल बट्टा कक्का से, कौन के सामने की ये भुजा तो करण होगी यानी के हो गया, कौन के सामने की भुजा एल होगी और नीचे वाला आधार, तो एल के में से कौन सा है,
फिर यहाँ साइन लंब बटा कर्ण, ये पहचानो इनमें से कि कौन सा लग रहा है। लंब बटा आधार, मैं ज़्यादातर बोल रहा हूँ टेन लग रहा है, तो आराम से इजी प्रश्नावली है, नॉर्मल तरीके से आप समझे। देखो अपन प्रश्नों पे चलते हैं। तो प्रश्नों में जब आप देखेंगे किसी मीनार की छाया, पहला प्रश्न देखो, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है आपको। देखो कैसे निकालोगे। मीनार की छाया, मान लो ये मीनार है और इसकी ये छाया है, ये मान लो इधर सूरज था, तो ये मीनार की छाया, तो ये तो होगी छाया, ये तो क्या होगी छाया। तो छाया तो है अक्ष, छाया तो क्या है अक्ष है, ये तो छाया है इसकी, और ये इसकी ऊंचाई, ये दोनों आपस में बराबर है। तो दोनों आपस में बराबर है, और देखो ये दोनों पुछ, ये एक मान लो दोनों ही दे रखी है अपने को, वे दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों होती क्या है, तो लंब और आधार होता है, ये लंब और ये आधार। और लंब और आधार यदि समान है तो लंब बट्टा आधार, और दोनों समान है बताओ, तो दोनों आपस में कटेंगे तो एक आएगा। अब लंब बटा आधार होता है टेन, और टेन में एक कब आता है 45, तो उत्तर 45। सीधा किया मैंने, अब सीधा नहीं करो तो ऐसे कर लो कि अक्स बट्टा अक्स बराबर टेन थीटा। अक्स क्या हुआ, छाया और ऊंचाई बराबर थी तो दोनों को अक्स मान लिया, दोनों को अक्स मान लिया, तो ये हुआ लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है टेन, अब अक्स बटा अक्स बराबर एक टेन थीटा, और टेन में एक कब आता है टेन 45 पे, तो टेन 45 बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 आएगा। अगला प्रश्न देखो, किसी मीनार की छाया, देखो ये करता हूँ मैं, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई का अनुपात ये है। तो मीनार की छाया मान लो इधर सूरज है, तो ये छाया तो है √3, मीनार की छाया और ऊंचाई, प्रश्न में बोला है मीनार की छाया, तो छाया की जगह छाया आएगी, तो और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है एक। फिर से देखो ये कोण हमेशा ये रहना खड़े वाला, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, इसमें कोण हमेशा फिक्स ही रहेगा। तो ये किसका मान है बोलो, लंब का, ये किसका है आधार का। लंब और आधार किस में आते हैं टेन में, तो हम लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। वही ऊपर वाला प्रश्न नहीं आया तो इसको मैं एकदम विस्तृत लिख रहा हूँ। देखो आप, थीटा आपको चाहिए क्योंकि उन्नयन कोण पूछा है, तो टेन थीटा बराबर लंब, लंब कितना बोलो एक, आधार एक बटा √3। टेन में एक बटा √3 कब आता है टेन 30 का मान, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। आसान प्रश्न है, तो उत्तर आ गया ए, उसमें 45 इसमें ये। अगला क्वेश्चन देखो, ये अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 1 अंक का। अब अगला क्वेश्चन है जो अपने कितने अंक का है 2 अंक का है। कितने अंक का है 2 अंक का है, और एक अतिल, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक एक अंक के। तो एक क्वेश्चन तो मैंने ये ले रखा है किताब वाला, मैंने प्रैक्टिस के लिए इसमें थोड़ी पर्सनली बच्चों को ये थोड़ा महसूस होता है कि यार ये पर्सनली कम आ रही है अपने को, इसलिए मैंने प्रैक्टिस में काफ़ी क्वेश्चन लिए हैं। 6 मीटर ऊंचे एक भवन की खंभे से लंबाई है तो सूर्य का 49 कोण, इसमें भी कोण ही पूछा है, ऊपर वाले तरीके से चल रहा है ये भी। 6 मीटर ऊंचे एक भवन, 6 मीटर ऊंचे एक खंभे, तो ये 6 मीटर ऊंचा ऊंचा मान लो खंभा है, कि छाया 2 √3 मीटर लंबी है, ये मान लो इसकी छाया है, ये इसकी छाया है। देखो, तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए। 49 कौन सा होगा, सूर्य देखो इधर हो, मान लो यहाँ पर सूर्य है, तो ये वाली जो लाइन अपन बनाएंगे ना, ये 49 कोण होगा। ये वाली लाइन क्या होगी 49 कोण होगी अपने, यानी आपको ये यदि सूर्य की ये लाइन है तो ये 49 कोण पूछा है। देखो ये वाला, बात सुनना, दे क्या रखा है कि खंबा 6 मीटर ऊंचा है, तो ठीक है 6 मीटर ऊंचा लिख दिया। खंबे की छाया, छाया कितनी है 2 √3 है, मैंने इसका नाम लिख दिया ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखो, समकोण त्रिभुज क्यों लिख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज होगा तभी त्रिकोणमिति अनुपात लगेंगे, ध्यान रखना इस बात का। आपको ये पूछा है ये कोण, इसको मान लिया थीटा, आपने माना माना एक कोण बराबर क्या है थीटा है। बात सुनो, थीटा के सामने तो ये तो लंब है और ये क्या है आधार, लंब और आधार तो क्या लगाओगे, तो समकोण त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, और लंब कितना है बोलो 6, आधार कितना 2 √3, तो ये आया टेन थीटा बराबर, देखो 6 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 3 बार, और इस 3 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ √3 गुणा √3, ऊपर वाले को नीचे √3 है ही, √3 से √3 गया
तो ये आंसर आ गया है अपने टेन थीटा बराबर √3। अब टेन थीटा में √3 कब आता है बताओ? टेन 60 पे। तो टेन से टेन कैंसिल आउट हुआ और थीटा बराबर 60, काट के लिखना नहीं है। ये आगे की किताब में होता है कि टेन टेन से इन्वर्स होके हटता है। तो ये बात थी। आगे वाला क्वेश्चन देखना, आप खुद करना। इसमें वही है, 10 मीटर ऊंचे एक भवन के मीनार की छाया 30 मीटर लंबी है, तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए। सेम ही चित्र बनाओ और आराम से इसको करने की कोशिश करो। अगला प्रश्न सुनो। अब ये दूसरे टाइप का जो अति लघुरात्मक प्रश्न आएगा मॉडल पेपर में, वो मैं बता रहा हूँ। 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल का एक नाव का अनुमान कोण 30 डिग्री है। देखो कैसे है। 20 मीटर ऊंचे एक पुल का एक नाव का अनुमान कोण 30 डिग्री है। तो ये देखो, एक मिनट, ये अपने मान लो 20 मीटर एक नदी का पुल है, ये नदी है मान लो ऐसे बह रही है, ये नदी वाली पोजीशन है, और मान लो ये कोई पुल है। इस पुल की कितनी है? 20 मीटर ऊंचा है ये पुल। कितना है? 20 मीटर ऊंचा है। ये पर्सन कह रहा है कि ये पुल कितना है? 20 मीटर ऊंचा है। बात सुनना, इस पुल का कोई नाव है, मान लो नाव यहाँ पर है, ये रही नाव मान लो, ये कोई नाव है, और इस नाव से इसका जो अवनमन कोण है ना, अब देखो अवनमन कोण कौन सा होगा? यहाँ से मैं इसको मिलाऊं, सीधा देखता, लेकिन ये नीचे की तरफ नाव को देखा, तो जो ये कोण बना ना, ये वाला, ये कोण पर्सन कह रहा है कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो ये एकांतर कोण होते, तो ये नीचे वाला भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पुल है, यहाँ तक, तो ये दूरी कितनी है? ये पूछा पर्सन है। तो ये दूरी अपन ने मान लो अक्ष मान ली, नाम दे दिया ABC। वही समकोण त्रिभुज ABC में, सरल है, कोई खास नहीं है। देखो क्या चीज़ें दे रखी है, इसके सामने की भुजा है, तो ये तो क्या हुआ? लंब। और ये क्या हो गया? आधार। लंब और आधार है, तो क्या लगाओगे? टेन। तो टेन 30 बराबर लंब, लंब कितना बोलो? 20, आधार कितना? x, और टेन 30 का मान रख दो, थोड़ा सा बदला है पर्सन। टेन 30 का मान 1/√3, 20/x। अब क्या करोगे? वजन गुणा कर लो इनका बस। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर होगा 20√3 आ जाएगा। x बराबर 20√3, मीटर में था इसलिए मीटर होगा। सरल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप ये ध्यान रखें, कौन सी दो भुजाएं दे रखी है, लंब, कर्ण और आधार में से कौन सी दो दे रखी है, उनके अनुसार साइन, यदि कोण ए है तो साइन ए, कोस ए और टेन ए डिसाइड होगा, और ये डिसाइड होगा तो वहाँ से आपका मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें आपको मीनार की ऊंचाई पूछी है। तो ये आप संयम करें, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, तो मीनार का शिखर का उन्नयन, यहाँ पर उन्नयन है, अब नीचे की तरफ बनेगा, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। सरल प्रश्न है, करने की कोशिश करें आप। अब जो एक क्वेश्चन 2 अंक का आएगा ना अपने, उसमें क्या होगा? डबल चित्र बनेंगे, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन ये भी करा रहा हूँ, और उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है मैंने, तो इसको आप फिर खुद करने की कोशिश करेंगे। तो देखना कैसे करेंगे। अब देखो बात सुनना, इसमें इस चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है, तो आप सभी 2 अंक के लिए तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उन क्वेश्चनों को एक बार अवश्य मिलाएं, है ना, इस बात का ध्यान रखें आप। अब देखो, एक समतल पर एक मीनार खड़ी है, एक समतल पर खड़ी है, एक मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का कोण 60 से बढ़ के 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बात समझना, ये कोई मीनार है मान लो, और ये जमीन है मान लो, जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया। अब छाया तो इधर मान लो, इधर सूरज है, इधर क्या है? सूरज है। तो इसकी छाया पर्सन क्या कह रहा है कि पहले तो कितनी थी? 60 डिग्री से घट कर यदि 30 हो, पहले ये कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। देखो कैसे, पहले मान लो ये वाला, ये यहाँ तक 60 डिग्री का कोण था। देखो नज़दीक वाला बड़ा होगा कोण वैसे भी,
तो ये कोण कितने का था, 60 डिग्री का था। पर्सन कह रहा है कि ये कोण घटकर यदि 30 हो जाए, कोण घटकर क्या हो रहा है, 30 हो रहा है, ये वाला कोण घट के कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। 60 से कितना हो रहा है, 30 हो रहा है 60 से। तो ये छाया बढ़ रही है, देखो पहले यहाँ पर थी तो छाया कितनी थी, मान लो ये दूरी मैंने मान ली अक्स, तो पहले छाया कितनी थी, अक्स थी। अब ये क्या कर रहा है, जब कोण घट रहा है तो ये छाया बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 40 मीटर और बढ़ गई। पर्सन बोल रहा है ये छाया 40 मीटर और बढ़ गई। इसका नाम दे दो ए बी सी डी। मीनार की छाया 40 मीटर बढ़ गई, तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई मान लो अपन ने एच मान ली। तो अपन ने किया क्या, वो लाइनें लिखते रहो, 2 अंक का प्रश्न है, थोड़ा लिखना है अपने को। माना, जो पर्सन पूछे उसी को पहले तो माना माना करके लिख दो। माना मीनार की ऊंचाई क्या है, बोलो, एच मीटर है। क्या है, एच मीटर है। अब देखो पर्सन अनुसार अपन ने देखा, 2 चित्र बना दी, तो दोनों चित्रों में देखो एक त्रिभुज आपको दिख रहा है बी सी डी, इन दोनों में ये 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज ले लिया आपने पहले, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। अब देखो 2 चित्र बने, कुछ नहीं करना, वही काम है अपना। आपको देखना है कौन कौन सी 2 का रिलेशन है, बताओ। इस 60 के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये नीचे जो अक्ष मान रखा है वो क्या है, आधार। तो लंब और आधार का रिलेशन है, टेन लगाएंगे, तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में टेन लगाओ। टेन थीटा कितना है, 60, इसमें देखो 60 डिग्री है, तो टेन 60 बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है एच, आधार कितना है एक्स। टेन 60 का मान होता है √3, तो बराबर एच बटा एक्स हो गया। अब इसमें एक्स या एच में से किसी एक का मान निकालना है। मैं मान लो एक बारी इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो उसके आगे अपन करेंगे, इसकी एक लाइन छोड़ देंगे। दूसरी बार देखो, दोबारा दोबारा जब आप देखोगे, पहले तो दोबारा एक आपको दूसरा त्रिभुज दिख रहा है, देखो बड़ा सारा ये वाला। इस त्रिभुज में आप देखो, तो अब आपकी जो ये भुजा है ना ये वाली, ये क्या हो गई, अक्स प्लस 40 मीटर होगी। क्या होगी, अक्स प्लस 40 मीटर होगी। आगे देखो अपन इसको आगे करें, तो अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, तो दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, तो हमने लिया समकोण त्रिभुज ए सी डी में। देखो ए सी डी दिख रहा है आपको, तो ए सी डी में देखो उसमें भी वही लंबा आधार है, तो 10 लगाएं, लेकिन अपनी बार कोण चेंज हो गया, 1030 हो गया। 1030 बराबर वही लंब बटा आधार, आधार भी अब बढ़ गया, कितना, अक्स प्लस 40 हो गया। 1030 का मान 1/√3, और यह एच बटा अक्स प्लस 40, वही वज्र गुणा कर दो, तो इसको वज्र गुणा किया तो अक्स प्लस 40 बराबर h√3 आ गया। देखो आपको तो h का मान चाहिए, तो इसका मतलब अक्स को गायब करो यहाँ से। किसको गायब करो, अक्स को। तो आप यहाँ ऊपर देखना, दोबारा जो छोड़ के आए थे अपन, यहाँ से यदि अक्स का मान निकालना चाहो आप, तो आप पहले तो वज्र गुणा करोगे बट्टे में 1 लेके, तो वज्र गुणा करोगे तो ये तो होगा अक्स√3 बराबर h। तो यहाँ से अक्स क्या आ जाएगा, h बटा √3, √3 का √3 से गुणा करोगे, तो ये आया अक्स बराबर h√3 बटा 3 हो जाएगा। ये मान आप जो अक्स का मान है ये इसमें रख दो। देखो यहाँ से आप h का भी रख सकते हो और बाद में अक्स भी निकाल सकते हो, एक ही तरीका है, कैसे भी आप करो। तो आपने x का मान रख दिया, या देखो सीधा h/√3 रख दो, या h बटा √3/3 रख दो। तो मैंने रखा इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2, मैंने लिख दिया समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। इसका मान रख दिया h√3 बटा 3 प्लस 40 बराबर h√3। h को एक साइड ले लो, तो h को एक साइड लिया तो ये आया h√3 बटा 3 माइनस h√3। 40 को उधर ले जाओ तो -40, या h को उधर भेज दो आप, h को क्या करो, उधर ही भेज दो, तो इधर 40 बचेगा, और इस पूरे को उधर भेज दो। पूरे को उधर भेजोगे तो h√3 माइनस h√3 बटा 3 बराबर 40 हो जाएगा। इसमें से देखो h√3 कॉमन आ रहा है, तो h√3 को कॉमन ले लो,
थोड़ी कैलकुलेशन वाला है, इसलिए मैंने ये परसेंट लिया आपको। 1 - 1/3 बचेगा और बराबर 40। जिसको नहीं समझ में आया ध्यान देना। ये H√3 बाहर आ गया, तो यहाँ तो 1 बचा, यहाँ -1/3, तो इसको घटा लो। देखो जैसे मैंने करा है इस तरीके से इसको करोगे तो ये थोड़ी इसकी कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। और 3 - 1 यानी 2/3 बराबर 40। इस 2/3 को उधर भेजो, तो इधर लिख रहा हूँ मैं, देखो। तो यह आया H√3 40, 3 उधर भाग में, इधर गुणा में, उधर नहीं, इधर भाग में उधर गुणा में चला जाएगा, और 2 किस में है, गुणा में उधर भाग में जाएगा। तो यह 40 में इसका भाग दिया, √3 देखो इधर गुणा में, तो उधर भाग में जाएगा। तो ये 40 × 3/2 गुणा √3 हो गया। ये आंसर आया आपके। अब इसको थोड़ा सा और हल कर लो। यदि आप देखो तो 40 में 2 का भाग 20 बार, और √3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 गुणा √3। तो √3 से √3 कट गया, तो H बराबर आ गया 20√3 मीटर आ गया। H बराबर क्या आ गया, 20√3 मीटर आ गया। अगली बात सुनना कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन में एक केबल टावर का शिखर का अवनयन कोण 60 डिग्री है, तो उसके अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई, तो ये भी उसमें भी डबल बनेंगे। थोड़ा वीडियो अपना बड़ा हो जाएगा, तो आप थोड़ा इस चीज़ों को समझें। देखो आपको करना क्या है, फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको। एक समकोण त्रिभुज में कोई लाल बट्टे कक्का से लंबकरण आधार में से 2 पहचाननी है और तीसरी निकालनी है, जब 2 के पर्सन हो और 2 त्रिभुज पहचानो। थोड़ी कैलकुलेशन आएगी, तो कैलकुलेशन आपकी बेसिक थोड़ी मैथ ठीक होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था अपना वीडियो। और देखो वीडियो अच्छे लगे ना तो अपने दोस्तों को अवश्य भेजें। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी 2-3 दिन में पूरे वीडियो अवेलेबल करा दूँ। तो जय हिंद, जय भारत। नए वीडियो के साथ मिलते हैं।